देखिए आपका जो जवाब है मास लीडर कोई कमलनाथ के नाम से मध्य प्रदेश में मतलब छिंदवाड़ा के अलावा कहीं वोट नहीं पड़ता है। ये सभी लोग जानते हैं। ये वही कोई वही छुपी सीट बात नहीं, बचाने की कांग्रेस बात भी के हो रही का है। वोट पड़ता है। नहीं, ये वाली बात एक बहुत स्पष्ट है। इसमें कोई कोई बात नहीं है कि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश के मास लीडर के तौर पर नहीं है। सबसे पुराने लीडरों में हैं और जीतते रहे हैं। और छिंदवाड़ा के अंदर जिताते रहे हैं, अनुभवी नेता हैं। लेकिन जब उनके बारे में बात करेंगे तो ये वाली बात, मैं अभी एक इकोनॉमिक टाइम्स की स्टोरी देख रहा था। उस स्टोरी के अंदर लिखा हुआ था कि कैसे 40 साल पहले, मतलब जब उनकी सरकार गई थी उस समय स्टोरी छपी थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उनकी कांग्रेस के अंदर एंट्री हुई, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। संजय गांधी के मित्र थे, दून स्कूल के अंदर साथ में पढ़ते थे, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो और हाँ। इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने जनता पार्टी की सरकार को टॉपल करने में, गिराने में, विशेष तौर पे राजनारायण जी के साथ में, मोहन मीकन्स का रिश्ता बनाने में, तमाम सारे एमपीज को जो है मैनेज करने के अंदर ये मुख्य भूमिका के अंदर थे। और इसलिए जनता जी। पार्टी की सरकार को गिराने में इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। और इसलिए इनको 77 के बाद में जब इंदिरा जी लौटी और उस समय इनको जो है टिकट पहली बार छिंदवाड़ा से मिला। एक साथ 2 ऑपरेशन हुए कि आर.के. शंकर मिश्रा बहुत बड़े और पुराने जमे-जमाए नेता थे, लेकिन उनको निकाल के बाहर कर दिया गया और इनको वो सीट दे दी गई, क्योंकि वो सीट एक ऐसी थी जो जनता पार्टी के अंदर के समय भी उन्होंने जीती थी, है ना? तो ये एक वेव के अंदर जीती थी। गार्गी शंकर मिश्रा बड़े नेता थे, तो उनको वहाँ से अचानक रवाना कर दिया गया और इनको वहाँ पर स्थापित किया। मतलब इन्हें बना-बनाया वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली थी जो कांग्रेस के साथ में थी। अब आप अगर आगे बढ़ें तो आप ये देखेंगे कि तमाम सारे मंत्रालय इनके पास में रहे हैं और तमाम सारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के काम हैं वो इन्होंने किए हैं, जिसके अंदर एफडीआई का जो मेन काम, मुख्य काम जो माना जाता है, मतलब जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो जुड़ा हुआ काम है, तो उसकी मिनिस्ट्री को भी संभाला है, कॉमर्स की मिनिस्ट्री को भी संभाला है। आपको मालूम है कि डब्ल्यूटीओ वाला जो एग्रीमेंट हुआ था, है ना? जिस समय मेरी वहाँ पे हांगकांग में गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी कांग्रेस जो है कॉमर्स मिनिस्टर ये थे। तो मतलब ये है कि देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म को या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करने वाले सबसे आगे रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट के सबसे चहेते व्यक्ति के तौर पर इनको जाना जाता रहा है। इसके साथ में ये भी है कि कंट्रोवर्सी भी इनके साथ में बहुत सारी रही है ना? एक राइस के एक्सपोर्ट के मामले को लेकर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, है ना? आपको मालूम है कि जो है 250 करोड़ रुपया जो है इनके यहाँ से 2019 के अंदर जो है जब मिला था इनकम टैक्स वाला, वो भी कुछ लंबा चला था। और 1984 के रॉयट्स वाला भी पूरा मामला चला था। तमाम सारी कंट्रोवर्सी आती रही, लेकिन ये बहुत आसानी से उसमें से निकल जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो है सभी पार्टियों के साथ में, मैं सभी पार्टियां कह रहा हूँ, कोई एक पार्टी नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत हाँ, ठीक अच्छा बात। है। और लेकिन अब सवाल ये है, अब दूसरा सवाल है, यहाँ पर सवाल ये है कि पॉलिटिकल डिविडेंड क्या देने की स्थिति में है? तो मेरा कहना है कि नहीं। पूरी जगह पर एक ही बात निकल कर के आती है। मैं आज अलीराजपुर में था, है ना? इसके पहले मैं अभी जो है सुबह में झाबुआ के अंदर था, इसके पहले मैं भोपाल के अंदर था। जो भी लोग मिलते हैं, वो सब लोग कांग्रेस की हार के लिए अगर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं, नेता को जिम्मेदार मानते हैं, तो वो कमलनाथ जी को जिम्मेदार मानते हैं और उनके घमंड को जिम्मेदार मानते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी को जिम्मेदार मानते हैं, जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्ट्रैटेजी उन्होंने जिस तरीके से अपनाने का काम किया। और उन्होंने तो जो है आपको याद है कि जब इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई एमएलए जाना चाहते हैं तो जाएँ, है ना? मैं जो है इस तरीके का काम नहीं करूँगा लेन-देन वाला, मतलब उन्होंने बोला था कि जाना है तो जाए। एक तरीके से वो किसी तरीके से नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं थे, जबकि ये दिख रहा था कि अगर वो जाएँगे तो इनकी सरकार चली जाएगी। तो जो पॉलिटिकल एक्यूमेंटशिप चाहिए स्टेट की पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए, ये बात मैंने अमरीश जी पहले जी। भी कही थी कि स्टेट की पॉलिटिक्स एकदम अलग तरीके की पॉलिटिक्स होती है, सेंटर की पॉलिटिक्स एक अलग तरीके की होती है। तो सेंटर के पॉलिटिक्स के लिए अहमद पटेल वाली जगह जो है खाली है, कि अहमद पटेल जो काम करते थे वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है और उनकी रिक्तता महसूस की जा रही है। अगर ये काम तुरंत कर दिया जाता कि कमलनाथ को जो है वो दिल्ली ले जाते, यहाँ पर एक नई टीम देते और हमारा जो पैनल है वो इस बात के लिए अगर कन्विंस्ड है कि कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता,
इतना नुकसान हो चुका है या कमलनाथ जी कर चुके हैं कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो मुझे लगता है कि ये एक वो ठीक नहीं है दृष्टि, क्योंकि आखिरी समय तक लड़ाई जो है वो जीतने के लिए लड़ी जाती है और यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं और संभावनाएं एकदम साफ ये हैं कि कोई भी व्यक्ति आज भी ये बात मानने को मध्य प्रदेश के अंदर तैयार नहीं है कि कांग्रेस की इतनी जबरदस्त एक वातावरण होने के बावजूद, हवा होने के बावजूद भी चुनाव कैसे हार गए, ये वाली बात कोई नहीं है। तो इसका मेरा मतलब ये है कि अगर आप एक बढ़िया लीडरशिप दे दें और यहाँ पर जो है जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है वो समय लगाने का काम अगर वो करें, तो यहाँ पर वातावरण को बदला जा सकता है। अभी 4-5 महीने का समय बाकी है। मध्य प्रदेश के अंदर ये काम संभव है, तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन भी बदलना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से, वैसे तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार के ऊपर ही इनको इस्तीफा देकर के जाना चाहिए था और इनको कहना चाहिए था कि मैं जो है मतलब एक हो सकता है भाई सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी बन जाएं या कुछ और भी बन जाएं, इनके लिए जो पद मांगेंगे, क्योंकि आप कोई भी ऐसा लोग नहीं होंगे। आप इस समय गूगल में अगर डालेंगे कि कौन है नेहरू गांधी परिवार का लॉयलिस्ट, तो कमलनाथ का नाम उसके अंदर आ जाएगा और अभी कोई नाम आएंगे नहीं, सब पुराने लोग हो गए, खत्म हो गए। लेकिन एज की बात अगर आप करते हैं तो खड़गे साहब जो है वो 41 की पैदाइश है और ये 46 की पैदाइश है, ये 5 साल छोटे हैं, है ना? तो ये कह सकते हैं कि भाई खड़गे जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो फिर मेरा भी क्लेम है, क्योंकि मैं तो केवल जो है मतलब अंतर 5 साल का ही अंतर है और वो भी मैं उनसे छोटा हूँ। तो ये तो आपको प्रेसिडेंट जो है वो केवल एक आदमी के लिए तो आप एज वाला लगाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ने विशेष तौर पर इंडिया को जितना नुकसान उन्होंने पहुँचाने का काम किया है, मुझे लगता है कि अब उन्हीं को इस बात के लिए कहा जाना चाहिए कि वो ही बाकायदा सब काम वो छोड़ दें और जो है अब अपना इंडिया गठबंधन के लिए वो काम करें, उसको सब लोगों को इकट्ठा करने का, सब लोगों को तमाम तरीके से जिस तरीके से वो अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मैनेजमेंट करते रहे हैं देश के अंदर एमपीज के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में और सबके साथ में, उसी तरीके से वो काम करें। तो उनके लिए काम बहुत सारा है, लेकिन वो स्टेट के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते, ये बात एकदम साफ हो चुकी है। और ये वाली बात मतलब इसलिए कि असल में यहाँ पर जो है मैं बार-बार इस बात को कहता रहा हूँ, स्टेट के पॉलिटिक्स एकदम खटने वाली पॉलिटिक्स होती है, हमाली वाली पॉलिटिक्स होती है। आपको जो है 20/7 आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। आपके अब देखिए जिस तरीके से मोहन यादव ने शुरुआत की है, बहुत जबरदस्त विक्टिमाइजेशन होने वाला है यहाँ पर। अब वो विक्टिमाइजेशन में आपने तो जाकर के खैर ठीक है, आपकी तो शिवराज सिंह से भी आपने पहले बधाई दे दी थी जाते साथ ही, है ना? और आपने मोहन यादव को भी आपने बधाई दे दी। अब आपका तो मामला सब सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? और जब कार्यकर्ताओं का विक्टिमाइजेशन होगा, जो कि बड़े पैमाने पर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, मतलब होगा ही होगा, तो फिर उसके लिए तो आपको हर एक दिन एक नए जिले के अंदर जहाँ कहीं भी इस तरीके की घटनाएं होंगी, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। उतना एक्टिव रोल अदा करने की स्थिति में कमलनाथ जी नहीं हैं और इसीलिए उन्हें किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और वो फिलोसफर एंड गाइड वाली स्थिति में ये जो अभी राहुल जी हैं, उनकी जगह पर वो मध्य प्रदेश में जो है फिलोसफर गाइड वाली भूमिका के अंदर वो रहें और सेंट्रल की जो है वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स को वो अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन यहाँ से उनकी विदाई बहुत आवश्यक है अगर कांग्रेस को किसी भी तरीके से रिगेन यहाँ पर करना है, रीस्ट्रेंथन यहाँ पर करना है तो। और ये वाली बात मैं आपसे ये भी कह दूं, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, मतलब कभी मौका आएगा तो मैं वो बता भी दूंगा, है ना? मेरी जिन जिन लोगों से बात हुई, कांग्रेस के नेता भी ऐसा मानते हैं और बहुत सीनियर नेता ऐसा मानते हैं, मतलब कम से कम 10-12 बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, जिनसे मेरी 1 टू 1 बातचीत हुई है, जो ये इस बात से सहमत है कि कमलनाथ रहेंगे तो रिवाइव कांग्रेस का करना यहाँ पर संभव नहीं है। जी।